भाइयों की लड़ाई। ग्वालियर के एक पुराने मोहल्ले में 15 वर्षीय मोहित 19 साल के अपने बड़े भाई और मम्मी के साथ रहा करता था। यह परिवार वैसे तो एकदम साधारण था, लेकिन मोहित और रोहित की लड़ाइयों की वजह से यह पूरे मोहल्ले में मशहूर था। उनकी नोकझोंक इतनी दिलचस्प होती है कि आस पड़ोस वाले भी मजे लेने आ जाते। एक सुबह मोहित अपने कमरे में बैठा पढ़ाई करने की एक्टिंग कर रहा था। रोहित ने कमरे में घुसते से ही उसकी किताब उठाई और मुंह बनाकर कहा, तू सच में पढ़ रहा है या बस शो ऑफ कर रहा है? वैसे भी ये किताब तेरे बस की बात नहीं। मोहित को यह सुनते ही गुस्सा आ गया। यह मेरी किताब है और हां, पढ़ाई तो मैं करता हूं, पर तुझे इसमें दिलचस्पी क्यों है? रोहित ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्योंकि मुझे देखना था कि तुझ जैसा आलसी कैसे पढ़ाई करने की एक्टिंग कर सकता है। मोहित ने तुरंत सी किताब छीनने की कोशिश की और दोनों के बीच खींचातानी शुरू हो गई। ऐसा लगा जैसे किताब की जगह उनकी प्रॉपर्टी का मामला चल रहा हो। मोहित और रोहित के झगड़े की आवाज मम्मी तक पहुंच गई। उन्होंने झल्लाते हुए रसोई से आवाज लगाई, क्या सुबह सुबह घर को अखाड़ा बना दिया है तुम दोनों ने? मम्मी ने कमरे में आकर दोनों को घूरते हुए कहा। अब क्या हुआ? मोहित ने तुरंत शिकायत भरे लहजे में कहा, मम्मी, ये रोहित मेरी किताब छीन रहा है। रोहित ने किताब पीछे छिपाते हुए कहा, मम्मी, ये किताब पढ़ेगा नहीं, इसलिए मैंने सोचा इसे मैं ही पढ़ लूं। अब मम्मी ने अपना माथा पकड़ लिया और गुस्से में बोल पड़ी, तुम दोनों का बस चले तो एक दिन घर की ईंट पत्थर तक बांट लोगे। चलो रसोई में आओ और सुबह का नाश्ता तैयार करने में मेरी मदद करो। उस समय ये लड़ाई वहीं खत्म हो गई। मामला तब और मजेदार हो गया जब शाम को टीवी देखने की बारी आई। घर में टीवी के सामने सिर्फ एक कुर्सी थी और दोनों भाई उसी पर बैठने के लिए भिड़ गए। ये मेरी कुर्सी है। मोहित ने कुर्सी पर झपट्टा मारा। तेरी कुर्सी? इसे मैं हर रोज इस्तेमाल करता हूं, चल हट। रोहित ने जवाब दिया। दोनों ने कुर्सी को पकड़कर ऐसा खींचा जैसे राजा की गद्दी छीनने का प्रयास कर रहे हो। मोहित ने कुर्सी के पैरों को पकड़ा और रोहित ने उसकी पीठ। खींचतान के बीच कुर्सी जोर से चर्र की आवाज करती हुई लड़खड़ा गई। तभी मम्मी ने फिर से हस्तक्षेप किया। तुम दोनों की लड़ाई कभी खत्म होगी या नहीं? अब ये कुर्सी मेरी है। अब तुम दोनों खड़े होकर टीवी देखो। ये बात भी मम्मी के बीच बचाव से वहीं खत्म हो गई। मम्मी को पता था कि अगर उन्होंने बीच बचाव किया तो यह समस्या बार बार दोहराई जाएगी। उन्होंने अब एक मास्टर प्लान बनाया और बोल पड़ी, सुनो, अब से घर का काम तुम दोनों आपस में मिलकर करोगे। रोहित झाड़ू लगाएगा और मोहित पोंछा करेगा। अगर लड़ाई करोगे तो मैं तुम दोनों को कमरे में बंद कर दूंगी। और हाँ, आज से तुम्हारा पॉकेट मनी भी बंद। मोहित और रोहित एक दूसरे की तरफ देखकर बुदबुदाए, मम्मी से लड़ाई करना नामुमकिन है। काम करते वक्त दोनों भाई चुप थे, लेकिन दोनों के चेहरे पर साफ लिखा था कि वे एक और मौका तलाश रहे थे। काम खत्म करने के बाद रोहित ने मोहित से कहा, भाई, एक बात कहूं, अगर हम लड़ाई करना बंद कर दें तो मम्मी हमसे काम नहीं करवाएगी।
मोहित ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ भैया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुझे अपनी हर चीज दे दूंगा। दोनों ने जोर का ठाका लगाया और मम्मी के पास गए। मम्मी, देखो, हमने मिलकर काम किया, अब हम आपस में कभी नहीं भिड़ेंगे। मम्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, बच्चू, मैं तुम दोनों की माँ हूँ, बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि ये शांति कुछ दिनों से ज्यादा नहीं टिकेगी। मम्मी की बात सही निकली। 2 दिन बाद दोनों फिर से रिमोट को लेकर भिड़ गए, लेकिन उनकी लड़ाई में जो हंसी और मस्ती थी उसने घर को और भी खुशहाल बना दिया। इस तरह ग्वालियर का यह परिवार मम्मी के तजुर्बे और दोनों भाइयों की नोकझोंक से भरा रहा। लड़ाई तो चलती रही, लेकिन इसके बिना उनका घर भी अधूरा लगता था। धन्यवाद। जय हिंद।